Hi everyone, Namaskar, myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today we are going to discuss NCERT Maths, Class 8th, topic Linear Equation in One Variable, Exercise 2.4, All Questions. आज हम NCERT Maths, Class 8th का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.4 के सभी 10 प्रश्नों का हल देखने जा रहे हैं. सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1. अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर सी थॉट ऑफ. व्हाट इज द नंबर? अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है और उसमें से 5/2 घटा देती है. जो रिज़ल्ट आता है उसको वो 8 से मल्टीप्लाई कर देती है और अभी जो रिज़ल्ट मिलता है वह ओरिजिनल नंबर का 3 गुना है जो उसने नंबर सोचा था. तो नंबर क्या ये पूछा गया है. सो हियर let the number be x. नंबर को x मान लीजिए आप. अब जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा करते जाइए. अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. नंबर x सोचा उसने, उस x में से 5/2 माइनस कर दिया. तो ये क्या हुआ? ये रिज़ल्ट हो गया. सी मल्टीप्लाइज द रिज़ल्ट बाई 8. अब इस रिज़ल्ट को वो 8 से मल्टीप्लाई कर देती है. यहाँ पे कोई निशान ना होने का मतलब है मल्टीप्लाई है. द रिज़ल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर. तो ये जो रिज़ल्ट है, जो नंबर उसने सोचा है x, उसका 3 गुना यानी 3 times है. इस प्रकार से. So this will be 8x minus 8 5s are 40, 40/2 20 equal to 3x. Now this 3x will come to left side, so 8x minus 3x will left 5x equal to दिस -20 विल गो टू राइट साइड. ऑन ट्रांसपोजिंग पक्षांतर होकर सीधे हाथ की तरफ चला जाएगा तो ये 20 हो जाएगा इधर. तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा 5 4s 20. सो व्हाट इज द नंबर? नंबर इज 4. दिस इज द आंसर. दैट वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो दिस इज द आंसर. Answer. Here is the question number 7. Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniforms. Shirt material that costs him rupees 50 per meter and trouser material that costs him rupees 90 per meter. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? हसन 2 प्रकार का क्लोथ मटेरियल स्कूल यूनिफॉर्म के लिए खरीदता है. शर्ट मटेरियल 50 रुपये प्रति मीटर और ट्राउज़र यानी पैंट का मटेरियल 90 रुपये प्रति मीटर खरीदता है. हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदता है. वह मटेरियल को 12% और 10% के लाभ पर क्रमशः बेच देता है. उसकी कुल सेल 36,600 रुपये है. उसने
ट्राउज़र मटेरियल यानी ट्राउज़र वाला यानी पैंट का कपड़ा कितना खरीदा, ये पूछा गया है। टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड two materials, that is first is shirt and another is trouser। शर्ट का कपड़ा, ट्राउज़र का कपड़ा। शर्ट का कपड़ा लिया है एट द रेट 50 रुपीज़ पर मीटर, ट्राउज़र का कपड़ा लिया है एट द रेट 90 रुपीज़ पर मीटर। देन शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा लेता है, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 मीटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 मीटर शर्ट क्लॉथ विल बी 50 3 जा 150 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 मीटर ट्राउज़र क्लॉथ विल बी 90 2 जा 180 रुपीज़। Shirt and trouser, one set is made by 3 meters shirt cloth and 2 meter trouser cloth। पैंट शर्ट का एक जोड़ा 3 मीटर शर्ट के कपड़े से और 2 मीटर पैंट के कपड़े से बनता है, तो ये एक सेट बन गया पैंट शर्ट का। एक पैंट शर्ट का जो सेट बन गया है उसकी कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 150 रुपये शर्ट कपड़ा, 180 रुपये पैंट का कपड़ा। अब ये 12% और 10% प्रॉफिट पर उसने बेचे, सो 100% हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और 12% वो बढ़ा दिया गया तो 112% हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जब आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे इस सेट का तो ये हो जाएगा 150 इंटू 12%। 53 जा 150 हो जाएगा एंड 52 जा 100 हो जाएगा एंड दिस 112 विल बी कट बाई 2 56 times, so this will be 168 रुपीज़। शर्ट का प्राइस सेलिंग प्राइस 168 रुपीज़ हो गया। अब ट्राउज़र का भी निकाल लेते हैं। ट्राउज़र का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, पेन चेंज कर लेते हैं, 180 इंटू 10% इंक्रीज़ हुआ है तो 100 + 10 110%। नाउ फर्स्ट सेकेंड, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया। 11 8 ज़ा 88 का 8 कैरी 8, 11 1 ज़ा 11 एंड 8 19। 198 रुपीज़ ट्राउज़र का कॉस्ट प्राइस हो गया और शर्ट का 168 रुपीज़ हो गया। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे $168 प्लस 198 ऐड करने से ₹366 सेलिंग प्राइस आ गया। वन सेट ऑफ शर्ट एंड ट्राउज़र का। Now we are knowing
total sales 36,600. So number of sets will be equal to total sale that is 36,600 divided by selling price of one set that is 366. This 366 will cut this 36,600 100 times. So number of set 100 आ गया. Then trouser material, material is equal to 100 set into cloth in one set. So trouser में 2 मीटर cloth लगता है. So this will be equal to 100 to the 200 meter. Here is the question number 8. Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. एक झुंड में आधे हिरन घास चर रहे हैं खेत में और 3/4 रिमेनिंग यानी आधे का 3/4 पास में खेल रहे हैं. शेष 9 तालाब से पानी पी रहे हैं. झुंड में हिरनों की संख्या बताइए, ये पूछा गया है. सो लेट द नंबर of deer in the herd is X. माना कि झुंड में हिरनों की संख्या X है. Now half of the herd of deer are grazing. Grazing half. Half means X का आधा, X/2. Three-fourth of the remaining. Playing यानी खेल रहे हैं. रिमेनिंग कितना बचेगा? आधे में से आधा निकल जाएगा तो आधा ही बचेगा यानी X/2. इसका 3/4 यानी 3/4. सो दिस विल बी 3x/8. The rest 9 are drinking water from the pond. तालाब से पानी जो पी रहे हैं ड्रिंकिंग. ड्रिंक करने वाले कितने हैं? 9. और ये 9 क्या है? रेस्ट यानी बचे हुए हैं. तो बचे हुए किस में से हैं? X में से.
x minus x/2 plus 3x/8. Now LCM will be 8. So this 8 into x, 8x minus 4x, 4 to the 8, so 4x plus 3x means 7x. LCM 8 नीचे आ जाएगा and this will be left as x/8 means this 9 is equal to x/8. From here x/8 is equal to 9. So x will be equal to 9 8 जा 72. मीन्स झुंड में कितने हिरण हैं? 72. ये हो जाएगा आंसर. झुंड में 72 हिरण हैं. Here is the question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. एक दादाजी अपनी पोती की उम्र के 10 गुनी उम्र वाले हैं और वह उससे यानी अपनी पोती से 54 साल बड़े हैं. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. सो हियर यहाँ हम मान लेंगे कि पोती की उम्र x ईयर है. लेट granddaughter age is x years. So grandfather GF लिखेंगे हम शॉर्ट में ग्रैंडफादर को. ग्रैंडफादर एज will be equal to 10 times older than his granddaughter. Grandfather is 10 times older than his granddaughter. अपनी पोती की उम्र का 10 गुना बड़े हैं. 10 times 10x. Grandfather is 10x. He is also 54 years older than her. Means grandfather की एज के बारे में दूसरी कंडीशन आ गई 54 years older than her means her age was x. So x plus 54. अब चूंकि दोनों ही ग्रैंडफादर की एज हैं so this will be इक्वल टू ईच अदर. मीन्स ग्रैंडफादर की ही दोनों एज हैं तो 10x इज इक्वल टू x प्लस 54. नाउ दिस x फ्रॉम राइट साइड विल बी ट्रांसपोज टू लेफ्ट साइड. सो 10x माइनस x 9x इक्वल टू 54. दिस 9 will cut this 54 6 times.
So x is equal to 6. So granddaughter is x equal to 6 means this is the granddaughter age. Granddaughter age x बराबर 6 years. Grandfather age 10x. So 10x is equal to 10 6 ja 60 years. That way we can solve this question. Here is the question number 10. Aman's age is 3 times his son's age. अमन की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है. 10 years ago he was 5 times his son's age. 10 साल पहले वह अपने बेटे की आयु का 5 गुना था. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो यहाँ भी हम बेटे की उम्र को x मान लेंगे क्योंकि बेटे की उम्र का गुना हो रहा है. लेट sons age is x years. So Aman's age will be equal to 3 times his son's age. बेटे की उम्र की 3 गुनी मीन्स 3x. 10 years ago 10 साल पहले क्या होगा? उम्र कम होगी. So 10 years ago he was 5 times his son's age. सन की एज 10 years ago यानी 10 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 10 होगी. अब इसका क्या है? 5 गुना 5 टाइम्स. किसकी एज हो जाएगी? अमन की एज. अमन's एज 10 years ago कितनी है? बेटे की 10 साल पहले की उम्र का 5 गुना. अब ये चूंकि दोनों अमन की ही एज हैं तो ये क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी. 3x इक्वल टू 5 इंटू x माइनस 10. So this will be 3x equal to 5x minus 50. This 3x from left side will be transposed to right side. So 5x minus 3x will be left 2x. This 50 from right side will be transposed to left side. So 50. So x will be equal to 25. Means बेटे की उम्र 25 साल. Son is 25 years and Aman is 3x means 25 3 जा
75 years. That way we can solve this question.